हेलो एवरीवन, कैसे हैं और कैसी लग रही हैं आपको हमारी स्टोरीज़। अगर आपको हमारी स्टोरीज़ अच्छी लग रही हैं, अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं पर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। प्लीज़ हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। शुक्रिया। ज्ञानपुर नाम का एक गाँव था। यहाँ एक संगत नाम का लकड़हारा अपनी बीवी गीता के साथ रहता था। संगत दास की उम्र काफ़ी हो गई थी पर उसकी औलाद कोई ना थी, इसलिए वो अकेले ही नदी किनारे जाकर लकड़ियाँ काटता था। संगत दास उन लकड़ियों को बेचकर जो पैसे आते उन्हीं से अपने घर का गुजारा करता था। नदी किनारे मच्छरहारे भी मछलियाँ पकड़ते थे। एक दिन संगत हारे ने देखा कि मछुआरों ने एक जलपरी को पकड़ कर रखा हुआ है। जलपरी उन मच्छरहारे से रो रो कर बोल रही होती है, मुझे छोड़ दो, मैं भी तुम लोगों जैसे एक इंसान ही हूँ। फ़र्क बस इतना है कि पाँव की जगह मेरे पास एक दुम है, मुझे छोड़ दो। मच्छरहारा उसको कहता है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें बेचने पर हमें शहर से बहुत बड़ी कीमत मिलेगी। मच्छरहारे जलपरी के सर पर डंडा मार के उसे बेहोश कर देते हैं और ख़ुद वहाँ से खाना खाने चले जाते हैं। संगत दास ये सब देख रहा होता है। उसको जलपरी पर रहम आ जाता है। वो नदी से पानी लेकर इसके मुंह पर डालता है और उसे होश आ जाती है। जैसे ही जलपरी होश में आती है, जलपरी बोलने लगती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। संगत दास उस परी को कहता है, तुम डरो नहीं, मैं कोई मछुआरा नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी मदद करने आया हूँ। संगत दास कुल्हाड़ी के साथ उस जाल को काटता है और जलपरी को बाहर निकाल लेता है। जलपरी इसको कहती है, मैं तुम्हारा यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। संगत दास उस परी को कहता है, कोई बात नहीं, मैंने तो इंसानियत के खातिर तुम्हारी मदद की है। और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है घर को। घर आते संगत दास देखता है उसकी बीवी आंखों में आंसू लेते रो रही होती है और उसने खाना भी नहीं बनाया होता। संगत दास अपनी बीवी से कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी मायूस क्यों हो? पहले तो तुम मेरे लिए खाना बना कर रखती होती थी, आज तो चूल्हा भी नहीं जला। उसकी बीवी कहती है कि घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। सरपंच ने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया है कि कोई भी जंगल से लकड़ियां नहीं काटेगा, अब हम क्या करेंगे? संगत दास अपनी बीवी से कहता है, उन्होंने लकड़ियां काटने पे वाकई मना कर दिया। संगत दास की बीवी कहती है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो लकड़ियां काट कर बेचने के अलावा और कोई काम भी नहीं है, ना ही हमारा कोई बेटा है जो शहर जाकर पैसे कमाए और हम यहाँ आराम से खा सके, अब हम क्या करेंगे? संगत दास अपनी बीवी से कहता है, कोई नहीं, अगर अल्लाह पाक ने एक रिज़्क की जगह बंद कर दी है तो दूसरी ज़रूर खोल देगा। मेरे पास आज के पैसे हैं, हम ऐसे करते हैं, जाकर ढाबे पे खाना खा लेते हैं दोनों। संगत और उसकी बीवी ढाबे पर खाना खाने जाते हैं। यहाँ पर गांव में सिर्फ एक ही ढाबा था जो शेरा और हाथी के नाम से मशहूर था। संगत उनसे कहता है, जी हमारे लिए 2 प्लेट सालन की लगा दीजिए। शेरा उनसे कहता है, जी थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। आधा घंटा गुजर जाता है और खाना इनके लिए फिर भी नहीं आता। संगत शेर भाई से कहता है, जी हमारी थाली अभी तक नहीं आई। शेरा उनसे कहता है, दिख नहीं रहा, कितनी भीड़ है। संगत कहता है, तुम्ही ने तो कहा था कि आधे घंटे के बाद खाना मिल जाएगा। संगत की बीवी कहती है, अब दोबारा कभी भी इनके यहाँ खाना खाने नहीं आएंगे, चलो हम घर चलते हैं। संगत की बीवी घर जाकर संगत को कहती है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम गांव में एक और ढाबा खोल लें। हमारे गांव में बस एक ही ढाबा है जहां सब लोग खाना खाने जाते हैं और उनका खाना भी इतना अच्छा नहीं है। संगत अपनी बीवी से कहता है, तुमने बहुत अच्छी बात की, मैं भी यही सोच रहा था, पर हम दुकान का किराया कहाँ से भरेंगे? संगत की बीवी कहती है, मैं अपने सोने के कंगन गिरवी रख दूंगी, तब तो हमारा किराया हो जाएगा ना। संगत और उसकी बीवी ने शेर भाई और हाथी भाई के ढाबे के सामने अपना ढाबा खोल लिया। संगत की दुकान पर नए गाहक आते हैं और पूछते हैं कि थाली कितने की है एक। संगत उनसे कहता है, सिर्फ 50 रुपए की, आप बैठें और मैं खाना लगाता हूँ आपके लिए। संगत दास और उसकी बीवी के अच्छे बर्ताव की वजह से लोग दूर दूर से यहाँ खाना खाने आने लगते। संगत दास की बीवी के हाथ में भी बहुत टेस्ट था। और वहीं दूसरी साइड पे शेरू और हाथी के ढाबे बंद हो गया। यहाँ लोग
आना जाना ख़त्म हो गया। हाथी अपने भाई शेरू से कहता है कि अगर ऐसा ही रहा तो हमारा तो ढाबा बिल्कुल बंद हो जाएगा, हमारी कमाई पहले से भी आधी हो गई है। शेरा अपने भाई हाथी से कहता है मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम वो करें। शेरा संगत दास को बहुत अच्छे से जानता था, उसे पता था कि संगत दास को तैरना नहीं आता है। एक रात शेरा और हाथी संगत दास के करीब पहुंच गए और उन्होंने काले कपड़े के साथ संगत दास का मुंह बांध दिया। फिर उन्होंने संगत दास को नाव में बिठाकर नदी के बीचों बीच ले जाकर संगत दास को फेंक दिया और कुछ ही वक्त में संगत दास नदी में डूब गया। और कुछ ही देर में संगत दास की आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को पानी के बीचों बीच पाया और वही जलपरी संगत दास के सामने खड़ी थी, जिसकी संगत दास ने एक दफ़ा कई देर पहले जान बचाई थी। संगत दास कहता है परी से, मैं ज़िंदा कैसे बच गया? कुछ लोगों ने मुझे मुंह पर कपड़ा बांधकर नदी के बीचों बीच फेंक दिया था। जल परी संगत दास से कहती है, मैंने तुम्हें बचाया है। संगत दास कहता है, मैं पानी में सांस कैसे ले रहा हूँ? परी कहती है कि मैंने तुम्हें एक जादुई गोली खिलाई है। परी संगत दास को एक घड़ा देती है। परी संगत दास को कहती है, मैंने तुम्हें एक जादुई घड़ा दिया है, इसके अंदर एक जादुई गोली है जिसको खाने के बाद तुम पानी में 12 घंटे तक रह सकती हो, पर केवल याद रखना सिर्फ 12 घंटे, और इसे अपने घर ले जाओ। संगत दास वो घड़ा अपने घर ले आता है और उसे छुपाकर एक कोने में रख देता है और खुद काम करने के लिए अपने ढाबे पर चला जाता है। शेरा और हाथी उसे देखकर चौंक जाते हैं। हाथी अपने भाई शेरा से कहता है, संगत बचकर वापस कैसे आ गया? शेरा अपने भाई को कहता है, उसने ज़रूर तैरना सीख लिया होगा। हाथी भाई शेरा से कहता है, अब हम क्या करेंगे? और शेरा कहता है, फिक्र मत करो, इस बार मैं कुछ अच्छा इंतज़ाम करूँगा। शेरा गांव के सरपंच के पास जाता है और कहता है, सरपंच साहब, आप सब गांव वालों को कह दीजिए कि कोई भी सरकंद को दुकान या कोई जगह खाली ना दे, इसकी वजह से मेरा कारोबार बंद हो रहा है। सरपंच शेरा से कहता है, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। सरकंद दास जिस दुकान में काम कर रहा था, उसके मालिक ने सरकंद दास को दुकान से निकाल दिया और दुकान खाली करवा दी। सरकंद दास की बीवी कहती है, इन्हें क्या हुआ? हम तो अच्छा खासा किराया भी दे रहे थे, इन्होंने दुकान खाली करवा दी। सरकंद दास अपनी बीवी से कहता है, तुम परेशान मत हो, हम कोई और दुकान किराए पे ले लेंगे। सरकंद दास मायूस होकर नदी के किनारे चला जाता है। वही जलपरी नदी से बाहर आती है, जिसने सरकंद दास को एक घड़ा दिया था जादुई। जलपरी इससे कहती है, क्या हुआ, तुम आज इतने मायूस क्यों हो? सरकंद दास उदास होकर उस परी से कहता है, कोई भी ज़मींदार मुझे दुकान बनाने के लिए जगह नहीं दे रहा और मेरा घर यहाँ से इतनी दूर है कि कोई वहाँ खाना खाने नहीं आ सकता, बताएं मैं क्या करूँ? परी कहती है, तुम नदी के नीचे पाताल में ढाबा खोलो, वहाँ तो किसी का भी राज नहीं है। सरकंद दास परी से कहता है, वहाँ हम आग कैसे जलाएंगे और लोग यहाँ नदी में सांस कैसे लेंगे? परी कहती है कि हम भी वहाँ ही खाना बनाते हैं, वहाँ आग भी जल जाती है और खाना भी बन जाता है, तुम परेशान मत हो। और जहाँ बात सांस लेने की, मैंने तुम्हें गोलियाँ दी थी, याद है ना? उन गोलियों से सभी सांस ले सकते हैं। संगत दास कहता है, उन गोलियों के बारे में तो मैं भूल ही गया। संगत दास ने नदी के नीचे पताल में एक ढाबा खोल लिया और गांव में जगह जगह इश्तिहार लगा दिए। गांव के सभी लोग बहुत उतावले थे, वो संगत का ढाबा देखने के लिए बहुत उतावले थे। वो सभी लोग लाइन में इकट्ठा हो गए। संगत दास सभी को एक गोली निकाल कर दे देता है और कहता है, सुनो सुनो भाइयों, सब याद रखना, इस गोली का असर सिर्फ 12 घंटे ही रहता है, उसके बाद पानी से फ़ौरन बाहर निकल आना। सभी लोगों ने नीचे ढाबे में जाकर अच्छे से खाना खाया और सभी लोगों ने पूरे पताल लोक की सैर की। संगत दास ने अपनी नहर के बाहर एक नौकर को खड़ा कर दिया और उसे घड़ा पकड़ा दिया और कह दिया कि जब भी कोई आए खाना खाने, उसे एक गोली दे देना। और ये कहकर संगत वहाँ से वापस चला गया और उधर शेरा गुस्से से आग बगोला हो रहा था। शेरू कहता है, इस बार संगत ने बहुत बुरी चाल चली है, उसने
ऐसा ढाबा खोल के गांव के लोग क्या बाहर के लोग भी यहाँ खाना खाने आ रहे हैं। शेरू अपने भाई से कहता है, अगर संगत दास का ढाबा इस गांव में रहा ना तो हमें यहाँ से छुट्टी करनी पड़ेगी। शेरा फिर से गांव के सरपंच के पास पहुँच गया और कहने लगा, आप संगत दास के ढाबे को नदी के अंदर से हटाइए, मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। सरपंच कहता है, मैं अब और नहीं तंग कर सकता उनको, उनकी वजह से लोग दूर दूर से हमारे गांव में आ रहे हैं देखने और हमारे गांव का नाम बढ़ रहा है। शेरा और उसका भाई सरपंच की बात सुनकर बेहद नाराज़ हो जाते हैं और वो कहते हैं, क्यों ना हम ये गांव छोड़ के किसी और गांव में जाके अपना ढाबा बना लें, हमारा भी काम बनता रहेगा। अब संगत दास और गीता का ढाबा खूब चलने लगा। वो लोग बेहद खुश थे और खुश खुश रहने लगे।